हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों, आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। जो नया टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक में दोस्तों कोई खास नियम नहीं है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप ऊपर लेकर समझ बूझकर आप हल कर सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर लेकर हल नहीं करिएगा, प्रैक्टिकली नहीं समझिएगा, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको हिसाब नहीं बन पाएगा। एक टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है कि अपने आप ऊपर लेके चलना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं है, दो तीन टॉपिक है दोस्तों। नियम है इसका। सबसे पहले जो समय जो किताब में जो दिया रहता है बच्चों, वो हमेशा टोटल काम का रहना चाहिए। ठीक है, टोटल काम का। जैसे लिखा रहता है ये किसी कार्य को 20 दिन में करता है, इसका अर्थ होता है कि टोटल काम 20 दिन में करता है। ये पहला बात समझना चाहिए। जो जो टाइम एंड वर्क में जो समय दिया रहता है, जो हमेशा कहाँ टोटल काम का रहता है। दूसरी बात, दूसरी इसमें ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों? हाँ, इस हिसाब में हल करते समय दो बात होना बहुत जरूरी है। एक कैपेसिटी इफिशियंसी ये बताता है दोस्तों कि 1 घंटा में कितने की स्पीड से काम कर रहा है। अगर दिन रहता है तो एक दिन में कितने की स्पीड से काम करता है। कैपेसिटी हमेशा एक दिन में 1 घंटा में किया गया कार्य को बताता है। ठीक है। दूसरा दोस्तों, इसका नियम है, आप खुद समझिए। जब आप स्पीड से काम करना शुरू कर दीजिएगा तो आपको समय कम लगेगा। अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका स्पीड कम है। तो इसी में एक कंसेप्ट नियम आ गया कि समय और क्षमता एक दूसरे के बीच कर्मानुपाती होता है। अगर क्षमता इफिशियंसी की रेशियो को पलट देते हैं तो समय निकल जाता है, और समय की रेशियो को पलट देते हैं तो क्षमता निकल जाता है। तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? हाँ, क्षमता हमेशा एक दिन में किया गया कार्य को बताता है। एक दिन में किया गया कार्य को बताता है। और चौथा सूत्र है दोस्तों, कुल कार्य बराबर होता है समय गुने क्षमता। समय गुने क्षमता होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे जैसे मैंने लिख दिया था, टाइम एवं वर्क में दिन समय हमेशा कुल काम का होना चाहिए। इस टॉपिक में कुल कार्य एवं क्षमता मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर क्षमता एवं और टोटल कार्य मालूम नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप सवाल को, लैंग्वेज को नचा नहीं पाइएगा। ठीक है। तीसरा बोलता है क्षमता एवं समय एक दूसरे के बीच कर्मानुरूप होता है, अभी जो मैंने बता दिया। चौथा बोलता है क्षमता हमेशा एक दिन में किया गया कार्य बताता है। टोटल वर्क समय गुने क्षमता होता है। एक और होता है, ये वाला सूत्र कंठास याद कर लीजिएगा। इसको अपन रेशियो मेथड में ज्यादा यूज करूंगा। जैसे ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 50 दिन में करता है, तो अगर दोनों एक साथ काम करें तो बताएं कि कितने दिन में काम समाप्त होगा। इसका एक तरीका है दोस्तों, इसका एक तरीका है डायरेक्ट अपन टोटल कुल समय निकालने के लिए इसका ये सूत्र याद करना है। ये वाला सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। दो व्यक्ति के लिए, बस दो व्यक्ति के लिए ए गुने बी बटा ए प्लस बी गुणनफल और कुल समय होता है दो व्यक्तियों के लिए। जैसे कहने का मतलब हो गया दोस्तों, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो आप उसको ऐसे नहीं जोड़ के 30 दिन के लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3 दूनी 60, 3 दूनी 60, तो 5 60 12, फिर इसको पलटिएगा तो 12 दिन आया। ऐसे नहीं करना है। इसका
दो आदमी को जोड़ने की जरूरत रहा है, ये वाला थोड़ा हम कहा है ना कि हम रेशियो में भी यूज करूंगा। इसको डायरेक्ट अपन निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, 20 × 30 और दोनों को जोड़ दीजिए, 50, 0, 1, 0, 4, अभी भी आया 12, तो दोनों सेम आ गया। तो यही बोल रहा हूँ, ये वाला समय, बाकी और कोई सूत्र मैं इसमें नहीं बताऊंगा। समय और टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, आप पढ़ते जाइए और लैंग्वेज के अनुसार सेट करते जाइए, बशर्ते आप इसमें इतना ये नियम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि इस टॉपिक में कुल कार्य अक्षमता होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा लाइन यही है, ये वाला। इस टॉपिक में कुल कार्य एवं क्षमता होना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं, तब इसको याद कर लें, और जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें यही एक ऐसा टॉपिक है, इसमें ना कुछ फार्मूला है ना कुछ है, मेन लैंग्वेज के अनुसार डाटा सेट होता है। अगर आप इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट जो भी हो लिख लीजिए। अगर जो बच्चों जानता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बच्चों नहीं जानता है कृपया इसको समझने की कोशिश करें। मैंने जो नियम था, ये नियम को मैंने लिख दिया, ठीक है। बाकी सब हिसाब पढ़ते जाइए, लैंग्वेज पर सेट होता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ठीक है। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकता है। 6 दिनों तक बी अकेले काम करता है और तथा शेष काम वह ए के लिए छोड़ देता है, तब ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे सबसे पहले अपन टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के बाद अपन इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए कितना दिन में करता है, 12 दिन में, और बी करता है 18 दिन में। दोनों की इफिशियंसी ले लिए तो कितना हो गया, 36 हो गया। 36 के मतलब हो गया 36 लड्डू बनाना है। 36 लड्डू बनाना है तो इसकी कैपेसिटी हो गया, बार दिया 36 और 18 दूनी 36 हो गया, कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है मेन स्टेप यहाँ से 6 दिनों तक इतना टोटल काम है। इसमें से क्या करता है, बी अकेले 6 दिनों तक काम करता है। तो बी अकेले 6 दिनों तक काम करता है, तो इसमें नियम है, जो काम हो जाता है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो बी 6 दिनों तक करता है, तो बी की कैपेसिटी एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, तो बी 6 दिनों में कितना लड्डू बना दिया, 12 लड्डू। 6 में से 2 घट गया तो 4, ये हो गया 24। शेष काम बचा, इतना देखो दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ। जैसे मैं एमपी में ड्यूटी करता हूँ, तो इधर बहुत सारे लोग, महिला लोग हैं, जो 2-4 आदमी बैठकर बीड़ी बनाने का काम करता है, बीड़ी बनाने की काम करती है। तो 2 आदमी बीड़ी बनाने के लिए बैठी हुई है, और दोनों बीड़ी बनाती है कितना, 36। दोनों मिलकर 36 बीड़ी बनाना है। तो एक आदमी ने, जब 2 महिला बैठी हुई तो दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होगा, ठीक है। यानी दोनों की कैपेसिटी अलग अलग रहने की वजह से अब कैसे समझे कि दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। तो एगो का समय ज़्यादा लगेगा, एगो का समय कम लगेगा, तो समझा जाता है कि दोनों की कैपेसिटी स्पीड अलग अलग होगी। एगो ले रहा है क्या बोलता है, एक 12 दिन में ले रहा है, एगो 18 दिन ले रहा है, तो जो कम समय है उसका जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यह समझा जाता है कि 36 बीड़ी बनाना है दोस्तों,
36 बीड़ी बनाने में क्या करता है कि ये अपन 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन तक काम किया और 6 दिन का कार्य किया छोड़ दिया, तो जो शेष काम है उसको कौन बनाएगा? बी बनाएगा। ये सब तो अपने आप ऊपर लेके समझना है, ठीक ना, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इसकी बी बी ए के लिए छोड़ देता है, तो ए की कैपेसिटी दिया हुआ, ए की कैपेसिटी कितना दिया है? 3। अब इसमें शेष कार्य ए 24 गुने 3 8 दिन में करेगा। जब कैपेसिटी, मेन मुद्दा इसमें कैपेसिटी और टोटल वर्क का रोल है। बस किसी तरह कैपेसिटी निकाल लीजिएगा, टोटल वर्क निकाल लीजिएगा, और फिर जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आप हल कर। ये कैपेसिटी के मतलब अपन समझ गए कि इसकी कैपेसिटी एक दिन में 3 लड्डू बनाना है। अब उसको अब जो, क्योंकि वह 12 लड्डू बना के चला गया, अब बोल रहा है कि 24 लड्डू तुम बना दो, तो 24 लड्डू तुम के मतलब एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है, तो 24 लड्डू बनाने में 8 दिन लगेगा। ठीक है, इससे हल्का कोई चैप्टर है ही नहीं। अपने आप ऊपर जब तक लेके नहीं हल कीजिएगा ना, जब तक समझ में नहीं आवेगा। देखिएगा दोस्तों, मोहन और सोहन किसी कार्य को क्रमशः 6 और 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। 2 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद मोहन ने काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम को सोहन कितने दिनों में करेगा? दोस्तों, इस लैंग्वेज को पढ़ने से सबसे पहले अपन को टोटल काम निकालेंगे कि टोटल काम है कितना। सबसे पहले अपन टोटल काम निकालेंगे। टाइम एंड वर्क में सबसे पहला रोल दिया जाता है टोटल काम निकालने का, कि टोटल काम और टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी नहीं, प्रत्येक की क्षमता, स्पीड क्या है काम करने का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक लेंगे, नहीं मोहन है ना, मोहन लेंगे और सोहन लेंगे। दोनों की कैपेसिटी चेक करूंगा, दोनों की कैपेसिटी कितना है, ये कितना कितना लेता है? ये लेता है 6 दिन और ये लेता है 8 दिन। इसकी हो गया 24 हो गया। ठीक है, करता 2 दिनों तक एक साथ काम करता है। पहले तो अपन कैपेसिटी निकालते हैं, तो 24 इससे भागा दीजिए। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है टोटल काम है 24 काम, यानी इसी को समझ लो 24 लड्डू बनाना है। इसको एक तरह के कुछ मान लेने से क्या होता है ना, कि लड्डू है 24 लड्डू है, इसको अपन मान लिए 24 लड्डू है। ठीक है, कि मोहन है जो 6 दिन में 24 लड्डू बनाता है, और सोहन है जो उसी लड्डू को 8 दिन में बनाता है। अब क्या है भाई, अगला प्रक्रिया 2 दिनों तक एक साथ काम। बिल्कुल सही बात है, 2 दिनों तक एक साथ काम करता है, 2 दिनों तक एक साथ काम करता है। इसका अर्थ हो गया ए और बी 2 दिनों तक एक साथ काम करता है, और उसके बाद ये तेरे के 2 दिनों तक एक साथ काम करता है, तो 2 दिनों तक एक साथ मोहन और सोहन करता है ना। हाँ, 2 दिनों तक एक साथ मोहन और सोहन करता है। ठीक है, 2 दिनों तक एक साथ मोहन और सोहन करता है, और उसके बाद मोहन ने काम करना छोड़ दिया, तो मोहन ने काम करना छोड़ दिया, तो मोहन ने 2 दिन तक किया, उसके बाद मोहन ने काम करना छोड़ दिया, तो बचा कौन? सोहन बचा। मोहन 2 दिन तक काम किया, उसके बाद मोहन ने काम करना छोड़ दिया,
तो इसका अर्थ हो गया कि बचा सोहन। तो सबसे पहले अपन इसको 2 दिन तक देखेंगे कि 2 दिन तक किया कितना काम। तो 2 दिन तक किया कितना, तो इसकी कैपेसिटी देखो, एक मोहन की काम है 4 लड्डू बनाना, इसका काम है एक दिन में 3 लड्डू बनाना, यानी एक दिन में 7 लड्डू बन रहा है। काम ने इसने किया है 2 दिन तक, तो 2 दिन तक 7 दूनी 14 लड्डू बना दिया। 7 दूनी 14 लड्डू बना दिया, तो बचा कितना 10 लड्डू बचा। ठीक है, 10 लड्डू बचा। अब यही काम को, शेष काम को कौन करेगा, तो शेष काम को सोहन करने कह रहा है। तो सोहन की कैपेसिटी कितना है, तो सोहन की कैपेसिटी 3 है। तो आप बताइए, कैपेसिटी निकल गया, शेष काम निकल गया, तो कैपेसिटी के अर्थ हो गया कि स्पीड हो गया कि एक दिन में सोहन 3 लड्डू बना रहा है, और इसको लिए अब 10 लड्डू छोड़ा है। तो आप समझ जाइए कि सोहन कितना लड्डू बनावेगा, 10/3, तो हो जाएगा कितना 3/1 लगेगा। बस इसकी दूसरी तरीका है दोस्तों, दूसरी तरीका, यही तरीका है, ये है ए महेश दोनों 2 दिन तक साथे करता है, फिर ए मोहन हट जाता है, बच्चा सोहन। तो जो काम हो जाता है दोस्तों उसको हटा दिया जाता है, जो काम हो जाता है उसको हटा दिया जाता है, और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। 2026 का जो ALP में एग्जाम हुआ था, एकदम सेम टू सेम लैंग्वेज यही पूछा था, खाली डेटा है जो अलग अलग था। पहले अपन दोस्तों जैसे जैसे बना रहे थे वैसे वैसे करेंगे, अपन कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर इसका अपन दोनों मेथड बताऊंगा कौन कौन है। B, इसका अपन क्या करते थे, पहले टोटल काम निकालते थे। यहाँ पर क्या रहता था, कैपेसिटी। ठीक है, चलो यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, जब इसको यहाँ निकालते थे तो यहाँ पर ही टोटल वर्क निकलता था। आई दिया हुआ है यहाँ कैपेसिटी दिया हुआ है, ए तथा बी की कैपेसिटी 4 अनुपात है, तो ए की कैपेसिटी 4 के पार लिखेंगे, बी की कैपेसिटी 5 लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे पहले बना रहे थे वैसा ही सेट कर रहा हूँ। ये अकेले किसी काम को, ये अकेले किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो बोल रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ दोस्तों 1 2 3 4, और यहाँ 5वां भी गायब है। 5वां हम निकाल लेते हैं बहुत अच्छा से। पहले दिमाग लड़ाइए, यहाँ पर जो संख्या, जो इसको थोड़ा फाइल लिख देता हूँ, टोटल वर्क। यहाँ पर जो टोटल काम निकालता था दोस्तों, तो कैपेसिटी कैसे निकलता था, इसी से भाग देते थे ना, तो इसमें से कैपेसिटी निकलता था। इससे इसमें भाग दे, इसका कैपेसिटी 4 के मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ पर कितना है 60। आप समझ रहे हैं, इसी से तोड़ा हूँ। यहाँ 4 कब आता था, जब यहाँ 60 रहेगा तभी ना यहाँ 4 आएगा। अब यहाँ दिमाग लड़ाइए, यहाँ 5 के मतलब यहाँ कब क्या आएगा, यहाँ पर ही 12 रहेगा। पहले अपन कैपेसिटी कैसे निकालते थे, जब जो यहाँ संख्या रहता था टोटल वर्क निकालते थे, यहाँ से यहाँ भागा देते थे। ई वाला आवरी पहले ही से दिया हुआ है, तो पहले से दिया तो टोटल वर्क निकाल गया। एफिशिएंसी 5 है, तो मतलब यहाँ 12 रहेगा, तभी तो 12 25 60 हो गया ना। तो बी के बोल रहा है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी उसी कार्य को हो गया 12 दिन में। इसको तो मैं कुछ भी करबो नहीं किया, अपने अनुसार आ गया। ऑप्शन नंबर सी था। फिर अपन चलते हैं दोस्तों। अब कोई बच्चों बोलेगा कि हिसाब ऐसे देगा तो हमको इसको सेट करना पड़ेगा। चलिए अपन नियम से चलते हैं। ये तो मैंने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे अपन डाटा सेट किया। अब अपन चलते हैं दोस्तों, कैसे क्या होता है, जो नियम से चलते हैं।
ठीक है। नियम क्या कहता है, पहले अपन लिखते हैं दोस्तों ए और बी की क्षमता, ए बी क्षमता बोल रहा था, क्षमता ए के सामने 4 लिखेंगे, बी के सामने 5 लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है। फिर ओकर बाद क्या बोल रहा है, ए अकेले किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी अब इसमें समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 15 दिन। तो पूछ रहा है दोस्तों कि बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, क्षमता दे दिया है, दोनों को क्षमता दिया हो, एगो का समय दिया हो, एगो का समय नहीं था। क्षमता का अर्थ होता है कि एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में 4 लड्डू बना रहा है दोस्तों, और टोटल 15 दिन काम किया है, तो आप समझ जाइए कि कितने लड्डू बनाया होगा, 60 लड्डू बनाया होगा। 60 लड्डू बन गया, यहाँ से 60 लड्डू बन गया, 15 चौक 60, 60 लड्डू बन गया। फिर बोल रहा है कि बी वही 60 लड्डू को बनाने में बी कितना टाइम लेगा, वही 60 लड्डू को बनाने में बी कितना टाइम लगेगा, तो बी की अपन कैपेसिटी मालूम होना चाहिए ना। तो बी की कैपेसिटी कितना दिया हुआ है 5, तो 5 से भागा दे दीजिए, तो 4 तिया 12, दोनों स्थिति में 12 आया। कहने का मतलब है दोस्तों, ये हम कुछ भी नहीं किया है, इसमें मेरा वही नियम चल रहा है। अपन ढूंढे सबसे पहले टोटल काम निकालें, टोटल काम से इफिशियंसी निकालें। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि टोटल काम नहीं दे के इफिशियंसी रहेगा, दिन रहेगा, तो टोटल काम निकालें। कभी कभी ऐसा होगा कि टोटल काम ही निकालना पड़ेगा, उसी तीनों में से अरेंज करके देना देगा। बस देखो, तो ये वाला चित्र, ये मेथड नंबर 1 था। ये मेथड नंबर 1 आइए हो गया, मेथड नंबर 2 हो गया। तो जैसे इच्छा है वैसे पुट कर लिए। इसमें भी इसका सांचा पहले से अपन बनाते आ रहे थे, तो वही ना था। और क्या है इसमें, ये AILP 2026 में पूछा हुआ एग्जाम में। तो जैसे जैसे बोला, कैपेसिटी का नियम में है, जब तक आप टोटल वर्क नहीं निकाल पाइएगा, जब तक हिसाब आप बी ए से 40% अधिक सक्षम है, यानी क्षमता ज़्यादा है। यदि बी अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है, तो ए उसे अकेले कितने दिन में कार्य करेगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले अपन यही विधि से बनाते हैं, जैसे विधि से अपन निकाल रहे थे। यहाँ पर दोस्तों टोटल वर्क निकलता है, यहाँ जो लिखते हैं जो, ठीक है। क्या कुछ बोल रहा है ए है बी है, बोल रहा है बी ए से बी ए से 100, तो ई 140 है। क्षमता की एफिशिएंसी, तो इसमें एफिशिएंसी यही ना लिखते थे, यही एफिशिएंसी लिखते थे। अब इधर देखते हैं, इधर किसका मान दिया हुआ, इधर में से किसी का दिल रहेगा। तो बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो बी किसी कार्य को यहाँ पर ही दे दिया है, बी कितना दिन में करता है 30। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा काट छांट लेते हैं, जो काटता है उसको काट छांट लेते हैं। ई 0 0, ई कट गया 5, ई कट गया कितना 7 दूनी 14, यानी 5। अब यहाँ से देखो, यहाँ हम टोटल काम निकालिए, तो 30 सते 21, 210 आ गया, 30 सते। अब देखो यहाँ इस 7 30 के मतलब यहाँ 210 रहेगा, तभी तो 30 से भागा देंगे तो एफिशिएंसी 7 आएगा। अब बताओ, तो यहाँ इसका एफिशिएंसी 5 है, तो यहाँ एफिशिएंसी कितना रहेगा, अब तुम बताओ। तो 5 रहेगा, तो इसको अपन 2110 को भी ऐसे भागा दे सकते थे, 21 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 2। तो अब समझ जाओ, तो वहाँ कितना आया, 21 दूनी 42।
तो ए की पूछ रहा था ना, ए अकेले उसे काम को कितना देर में करेगा, तो ए बराबर आया 42, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन सीजीएल तक के क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, कुछ भी नहीं था, जैसे जैसे डाटा बोला वैसे वैसे मैंने सेट कर दिया। अब अपन चलते हैं दोस्तों दूसरा मेथड से। सेकेंड नंबर मेथड क्या है, पहले अपन लिखेंगे ए बी, इधर लिखेंगे क्षमता, जैसे जैसे बोल रहा है बी ए से, ए से बी ए से 40% अधिक है, तो परसेंटेज के जोड़ घटाव की क्रिया 100 में होता है, तो अपन जोड़ दिए, इतना इतना कट गया, 7 कट गया, 5 कट गया, यानी क्षमता आ गया 5:7। चलिए ठीक है, उसके बाद अपन इसके सामने लिखते हैं समय। समय लिखते हैं तो समय कितना बता रहा है, जिसका सामने जो समय बोलेगा, बोल रहा है ए हाँ 30 दिन, बी 30 दिनों में समाप्त करता है, तो बी 30 दिनों में समाप्त करता है, तो बी के सामने यहाँ लिखेंगे 30, तो बोल रहा है ये कितने दिनों में समाप्त करेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, एक ही यानी कहने का मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ ए की कैपेसिटी एक दिन में 5 लड्डू बना रहा, इसकी कैपेसिटी एक दिन में 7 लड्डू बना रहा, तो आखिर टोटल लड्डू बना होगा कितना, तो अपन टोटल लड्डू बना लेंगे। यहाँ से इसकी कैपेसिटी एक दिन में 7 है, तो 30 दिन तक काम किया है, तो इसका अर्थ हो गया कि 210 लड्डू का काम है, 210 लड्डू है, तो टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क निकल गया कितना, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, टोटल वर्क निकल गया कितना, 7 × 30, यानी 210 लड्डू बनाना है, तो 5 को 210 लड्डू बनाने में कितना दिन लगेगा, तो 5 को 210 लड्डू बनाने में 5 से भागा दे देंगे, तो हो जाएगा कितना, 5 × 6 = 30, 6 × 7 यहाँ भी 42 आया, वहाँ भी 42 आया। तो इस तरह के दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे आप खाली 2 चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा ना, तो हिसाब कोई भी सॉल्व कर लीजिएगा। अपन को टोटल काम मालूम होना चाहिए और इफिशियंसी मालूम है, इफिशियंसी कैपेसिटी ही तो बताता है कि एक दिन में वो कितने के स्पीड से कर रहे हैं। इतना चीज अगर आप हल कर लीजिएगा तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ भी हिसाब नहीं है। ठीक है, इसमें तो जैसे जैसे बोला वैसा ही आंसर आ गया, इसमें थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी बहुत है अभी, अब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, इसको एग्जाम के व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसमें देखो दोस्तों, एक ये क्षमता वाला दे रहा है, इसमें 2-4 टाइप के रहता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एगो मजदूरी बांटता है जो हो गया, एगो ए काम छोड़ के चला जाता है तो शेष काम भी कितने दिनों में करता है, काम छोड़कर आने जाने वाला है तीसरा टाइप है, और चौथा टाइप है अल्टरनेट वाला। बाकी यही है, अब इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो हिसाब ये अभी के फिलहाल में ये कैपेसिटी वाला पूछ रहा, और एक काम छोड़ के चला जाता है तो शेष काम भी कितने दिनों में करता है, इस तरह के क्वेश्चन अभी के फिलहाल में। आज का बेसिक क्लास से देखिएगा बच्चों, इसको मैं 2 टाइप से बनाऊंगा। दोनों टाइप में क्या है, एक इसी कार्य को 10 दिन में करता, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अगर दोनों अलग अलग करता है, अगर दोनों मिल जाए तो बताइए कि उस कार्य को कितने दिन में समाप्त होगा। दोस्तों पहला एक मेथड इस तरह के होता है, अभी तो मैंने सूत्र लिखा था दोस्तों, जो जिस पर भी हल करते हैं। समय बराबर ए बी गुनी बी, ए प्लस बी बराबर 10 × 15, और कितना हो गया, 25 हो गया। 5 × 25, 3 × 5 = 15, 5 × 10, ये हो गया दोस्तों
ये वाला सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। 2 आदमी के लिए फट का इसका हम रेशियो वाला में यूज करूंगा, रेशियो वाला में यूज करूंगा, समय बराबर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों सेकेंड मेथड। यहाँ लिखना है ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में, और बी किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो ये किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को तो पहले अपन नियम लिखाए थे कि सबसे पहले अपन टोटल कार्य ढूंढना है कि आखिर उस कार्य है कितना। कार्य को दोस्तों एक चीज और मैं बताता हूँ, कार्य को सबसे पहले अपने मन से कार्य वैसा ढूंढ लो, इसमें मानने से क्या होगा, तुम्हारा दिमाग बहुत जल्दी से स्पीड काम करेगा। जैसे कार्य अपन मान लेते हैं दोस्तों कि 2 आदमी बैठा है, बीड़ी बना रहा है, 100 बीड़ी बनाना है, या 100 लड्डू बनाना है, या 100 ईंट को सरियाना है। इस तरह के अगर मान लोगे ना तो हिसाब करने में बहुत तुम्हारा स्पीड बहुत फास्ट काम करेगा। तो हम वैसा ही करेंगे इसमें दोस्तों। अपन मानेंगे कि 100 लड्डू बनाना है, या 100 बीड़ी बनाना है, या 100 ईंट को सरियाना है, उस हिसाब से बनाइएगा तो अपन को बहुत आराम मिलेगा। तो ये क्या कहता है, इसका दोनों अगर हम एलसीएम लेंगे दोस्तों तो इसका एलसीएम आ गया 30। 30 जो बताता है दोस्तों, मान लिया जाए ये 30 बताता है, तो 30 ये बताता है जो टोटल काम को बताता है, टोटल काम को बताता है। तो टोटल काम इसको अपन एक कुछ इंडिकेट कर देते हैं। मान लिया जाए कि इसको अपन 30 लड्डू मान लेते हैं कि अपन को 30 लड्डू बनाए हैं। ठीक है, ये 10 भी है जो 30 लड्डू बनाता, 10 है, ये है जो 10 दिन में 30 लड्डू बनाता है, और बी भी है जो 15 दिन में 30 लड्डू बनाता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लड्डू बोलेंगे कि 30 लड्डू बनाना है। तो टोटल काम तो हो गया। अब इसका अपन एफिशिएंसी निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं। तो 10 दिन में 30 लड्डू बनाया है, तो अपन एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि आखिर एक दिन में कितने लड्डू बनाया होगा। तो एक दिन में 3 लड्डू बनाया होगा, तभी तो 10 दिन में 30 लड्डू हुआ ना। तो यहाँ निकल गया दोस्तों एफिशिएंसी निकल गया दतिया 30, 15 दूनी 30। दोस्तों इफिशियंसी मैंने परिभाषा में लिख दिया कि हमेशा एक दिन में किया गया कार्य होता है। ये इसका अर्थ हो गया दोस्तों पर डे। इसको अगर आप चाहिएगा तो ऐसे भागा भी, चूंकि 10 से भागा दिए हैं तो इसीलिए ये पर डे हो गया, ये हो गया पर डे। पर डे का मतलब हो गया एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है तो 10 दिन में 30 लड्डू। इसका अर्थ हो गया कि एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है तो 15 दिन में 15 दूनी 30 लड्डू बनाया है। अब अपन को इफिशियंसी मालूम हो गया दोस्तों। तो इफिशियंसी मालूम हो गया तो अपन एक सूत्र लिखे थे, सूत्र अपन लिखे थे जो 2 याद कर लीजिए। कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुने समय। मेरे को समय निकालना है तो कार्य दे दिया है, अब क्षमता, कार्य भी दिया हुआ है, क्षमता भी दिया हुआ है, समय निकालना है तो समय बराबर सूत्र होता है कार्य बटा क्षमता। टोटल वर्क कितना था 30, और क्षमता कितना आया, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहा है तो 3 2 5। मेन बेसिक यही है दोस्तों। एरा से टेढ़ आवेगा लैंग्वेज वाला, उसको अपन इसी तरह समझना है। सबसे पहले अपन टोटल
काम मालूम करेंगे, फिर उसके बाद आप क्षमता मालूम करेंगे। क्षमता मालूम हो गया किसी, बहुत सा ऐसा कंसेप्चुअल हिसाब रहता है, उसमें क्षमते गाद रहता है, और क्षमता अगर आप किसी तरह निकाल लीजिएगा तो फिर वो आदमी का इस समय निकल जाता है, लिख देता है कि फिर उसी कार्य को काम करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो इस तरह के आज का बेसिक, यानी मैंने इसको इंडिकेट कर देता हूँ कि ये दोनों जो बता रहा है दोस्तों, ये दोनों जो डाटा बता रहा है ये हमेशा क्षमता को इंडिकेट कर रहा है। क्षमता हमेशा, और इस तरह के टोटल वर्क को मानना बहुत जरूरी है। टोटल वर्क अगर जब तक काम मालूम नहीं कीजिएगा कि काम आखिर है कितना, काम आखिर है कितना, अगर काम मालूम पता चल जाता है दोस्तों, एफिशिएंसी मालूम चल जाता है, तो अपन पता तुरंत कर लेते हैं कि इतना काम है और इतने हिसाब से हो रहा है, तो इसको काम करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो अपन अब चलते हैं दोस्तों, ये सब जो बच्चों कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा तो उसको मालूम होगा। अपन आप चलते हैं दोस्तों, टेढ़े मेढ़े हिसाब पर चलते हैं, इसमें कोई खास ये नहीं है, खाली आप ये सूत्र याद करना बहुत जरूरी है, जो मेन एग्जाम के व्यू से आता है उस हिसाब पर अपन चल। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, ए और बी एक साथ एक दीवार को तैयार कर सकता है। ए और बी एक साथ एक दीवार को वही एक दूसरा बेसिक क्लास देखिएगा दोस्तों, बेसिक टॉपिक है। ए और बी एक साथ एक दीवार को 12 दिनों में तैयार कर सकता है। यदि बी उस दीवार को अकेले 18 दिनों में तैयार कर सकता है, तो ए अकेले उस दीवार को कितने दिनों में तैयार। हिसाब टाइम एंड वर्क में कुछ भी हो, सबसे पहले दोस्तों अपन टोटल काम निकालने की कोशिश करेंगे, और टोटल जो काम निकालता है दोनों के एलसीएम के बराबर निकलता है। ठीक है, तो डाटा जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे अपन को डाटा सेट करना है। ये करता है किसी कार्य को कितने दिन में करता है दोस्तों, 12 दिन में करता है। ठीक है, और चलो इसको एरो दे के लिख देता हूँ, एक कितना दिन में करता है, 12 दिन में, और बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है। अपन ये दोनों के एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके दोनों के टोटल काम निकालेंगे, तो 18 12 के एलसीएम हो गया 36। ये इंडिकेट करता है दोस्तों, ये इंडिकेट करता है टोटल वर्क को। ठीक है, आप समझिए, यानी अगर इसको 36 लड्डू बना रहा है दोस्तों, 12 दिन में 36 लड्डू बना रहा है, तो एक दिन में कितने लड्डू बनाता होगा, 3। ऐसे एक दिन में कितने लड्डू बनाता होगा, 2। अब फिर उसके बाद मैं बोला था कि इफिशियंसी मालूम होना जरूरी है। अब इसमें जो एफिशिएंसी है दोस्तों, क्षमता है जो 2 आदमी का इंक्लूड है, ए का भी है और बी का है, और दूसरा है जो सिर्फ खाली बी का है। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि ए अकेले उस दीवार को कितने दिन में तैयार करेगा, तो ए का इफिशियंसी मालूम नहीं है, और जब तक ए का इफिशियंसी मालूम नहीं है दोस्तों, जब तक अपन उसको समय नहीं निकाल सकते हैं। तो ये दिमाग लड़ाना है दोस्तों कि यहाँ बी बराबर 2 इंडिकेट कर रहा है, तो बी बराबर 2 इंडिकेट कर रहा है, और इसको जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो इसी ये हो गया कितना, 1 हो गया। ठीक है, तो अपन को एक की इफिशियंसी मालूम हो गया, तो एक की इफिशियंसी बताता है कि एक दिन में 1 लड्डू ही बना रहा है, तो अब 36 लड्डू बनाना है दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि 36 लड्डू बनाने में उसको 36 दिन लग जाएगा। तो ए का समय बराबर लग जाएगा, ए का समय बराबर गुने 1 36 दिनों में करेगा। इस तरह के दोस्तों इसका हो गया। अपन इसमें अभी क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले अपन को टोटल वर्क मालूम होना चाहिए, उसके बाद इफिशियंसी मालूम होना चाहिए। अगर टोटल वर्क का इफिशियंसी अगर मालूम नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप हिसाब को हल नहीं कर पाइएगा। 2 चीज खाली इसमें ज्यादा यूज होगा, इफिशियंसी टोटल वर्क, इफिशियंसी टोटल वर्क, इफिशियंसी टोटल वर्क। इफिशियंसी कभी कभी घुमा फिरा के निकलता है, टोटल वर्क तो आसान से निकल जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी कभी कभी घुमा के निकलता है।
ठीक ना। अगर इतना ये सब अगर सेट करने के लिए समझ जाइएगा तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक सबसे आसान टॉपिक